हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो जैसे कि आप सबको पता ही है कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैथ्स और इसके अलावा में साइंस के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए थे फॉर 2023 एग्ज़ाम कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस किस किस तरीके से आएंगे, आपको क्या पढ़ना है। तो आज की वीडियो में उसी तरीके से मैं आपको हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी के बारे में नॉलेज दूंगी थोड़ी सी कि आपको 2023 में इनके पेपर्स जो है वो कैसे क्रैक करने हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना है कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसके अंदर आपको क्या चीज़ें दिखेगी। ऐसे टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स, ऑब्जेक्टिव, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस कितने हमारे आएंगे। ठीक है, टोटल 37 क्वेश्चंस होते हैं। 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है और आपको टाइम जो है 180 मिनट्स मिलता है, मतलब कि 3 आवर्स आपको दिए जाते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो किस में से क्या आएगा, तो देखिए एसएसटी के अंदर आपका ओवरऑल सारा सिलेबस ही आता है। ये आपके चैप्टर्स दिए हुए हैं। इंग्लिश, हिंदी आप थोड़े से वर्ड्स मैचिंग करेंगे, इंग्लिश मीडियम वालों को भी पता लग जाएगा। हिस्ट्री के अंदर आपका यहाँ पर देख सकते हो 22 मार्क्स। यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिविक्स वगैरह जो होती है उसके अंदर से आपके 23 मार्क्स और 22 इसमें से, और यहाँ पर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में से 22 मार्क्स, और इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, डेवलपमेंट वगैरह उसमें से 15 मार्क्स। इस तरीके के आपके मार्क्स जो है वो बनेंगे। ठीक है, आपको इसके अंदर क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। सोशल साइंस में अगर बच्चे मुझसे पूछते हैं तो मैं यहाँ बोलती हूँ कि अगर आपको ओन वर्ड्स क्वेश्चन लिखने आते हैं, मतलब कि हमें ओन वर्ड्स लिखना आना चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी भाषा में क्वेश्चन को लिख सकते हैं, वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये अगर आपको आता है तो आप इसमें आराम से पास हो सकते हैं। फेल होना एकदम इम्पॉसिबल है इसके अंदर। ठीक है, फिर भी बच्चों की कंपार्टमेंट आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि आप पेपर जो है वो एम्प्टी शीट छोड़ के आते हैं। एम्प्टी शीट आपको नहीं छोड़नी। एम्प्टी का मतलब होता है आपको एकदम खाली शीट नहीं छोड़नी है। अगर आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है और आपको ये शीट है तो आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखना ज़रूर है। आपको बिल्कुल खाली शीट को नहीं छोड़ देना है। कई बच्चे ऐसा करते हैं, यू लिख के और 5 नंबर डाल के और इसको खाली छोड़ देते हैं, मतलब कि हमने लिखा ही नहीं, भूल गए या छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में लिखना ज़रूर है। तो ये आपका हो जाता है साइंस का, उसके मतलब एसएसटी का। अब उसके बाद आता है हिंदी का। तो बहुत बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम हिंदी में किस तरीके से करना होगा। तो हिस्ट्री में ये क्वेश्चन जो है सारे ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप आपको 16 देखने के लिए मिलेंगे, वेरी शॉर्ट 13, शॉर्ट आंसर 4 और ऐसे टाइप फिर 4, शॉर्ट आंसर 6। टोटल 39 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स, 180 मिनट सेम। ठीक है, उसके बाद अब ज़्यादा चीज़ें आती क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो चीज़ें आपको पास करवा सकती हैं, दैट इज़ निबंध और पत्र। फ्री के नंबर देते हैं जो 10 नंबर के। ठीक है, नैतिक शिक्षा, मतलब नैतिक शिक्षा में मोरल एजुकेशन आएगा 10 नंबर का, जो कि बहुत इजी होता है और इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको स्कूल में करवाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा में क्षितिज आ जाता है 17 नंबर का। क्षितिज काव्य खंड जो है पोएम वगैरह, पोएट्री में से 18 नंबर। और उसके बाद में बाकी के जो व्याकरण है वो 15 नंबर की आती है। व्याकरण में भी आपको क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको साथ साथ करवाऊंगी। अभी मेन आपको फोकस जो है वो निबंध, पत्र वगैरह पे करना है, जो नीचे की चीज़ें थी। और आपको सारे जो चैप्टर्स हैं उनका बेस आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या चीज़ बोली गई है और क्या चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, बाकी हम हिंदी की भी सीरीज स्टार्ट करेंगे। हिंदी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जो बन सकते हैं जिस चैप्टर में से, वो भी हम करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इसके बाद आगे जो है बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर भी देखा जाए अगर तो सेम है, ऐसे टाइप 5 क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर 9 और वेरी शॉर्ट आंसर 5, ऑब्जेक्टिव टाइप 12 और टोटल क्वेश्चंस 31 और यहाँ पर 80 मार्क्स, सेम 180 मिनट्स। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर इंग्लिश बनेगा। ठीक है, अब इंग्लिश में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि पोएट्री सेक्शन जो है वो 14 नंबर का आता है। ठीक है, उसके बाद में 1 to 10 सप्लीमेंट्री जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली बुक जो है उसमें से आपको 13 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा में यहाँ पर देख सकते हो आप लोग पंक्चुएशन, ये सारी चीज़ें जो हैं, पूरी जो व्याकरण होती है हिंदी में, वैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है, वो आपको 12 नंबर की देखने के लिए मिलेगी। और लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, ये सब कुछ आपको 10 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ें तो आपने पक्की करनी ही है। जो भी आपको एग्जाम में आ रहा है, जो चीज़ें आपको स्कूल में करवाई जा रही हैं, ये आपने फाइनल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अनसीन पैसेज जो है वो बहुत इजी चीज़ होती है, ये 10 नंबर का आता है। मतलब ये दोनों मिला के 20 नंबर आपके पक्के हैं, जो आप आराम से ले सकते हैं और आराम से आप पास भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ जो है वो कंटिन्यू फॉलो करनी ही है और बिल्कुल भी इस चीज़ को आपने स्किप नहीं करना है। ठीक है, इंग्लिश में मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि जैसे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि हम लोग कैसे पास होंगे, क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले जो है इंग्लिश में एप्लीकेशन हो गई, स्टोरी हो गई, एस्से हो गया, और इसके अलावा में जो आपकी ग्रामेटिकल चीज़ें होती हैं
वो हो गई। ये चीज़ें अगर आप पक्की कर लेते हो तब भी आप पास हो सकते हो। इसके अलावा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो अराउंड 20 तो आपको देखने को मिलते ही हैं। 15 से 20 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेंगे, तो उसके अंदर से आप 10 भी स्कोर कर लेते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से आप आराम से पास हो सकते हो, आपके पासिंग मार्क्स आराम से आ सकते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा में कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब सिंपल है कि आपको एक पैसेज दिया होता है, आपको उस पैसेज के अंदर पूरी लाइन्स दी होती हैं, देन आपको उसी लाइन से क्वेश्चन आंसर जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये आप आराम से कर सकते हैं और इसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। धीरे धीरे हम सारी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम तक, तो आपको घबराना नहीं है। बस जिस तरीके से पढ़ाया जाता है उस तरीके से आपको पढ़ने की कोशिश करनी है। यहाँ पर आप लोग एक नैतिक शिक्षा पे थोड़ा सा जोर दीजिएगा और एक निबंध और पत्र पर, क्योंकि ये दोनों नंबर आपको फ्री के 20 मार्क्स दिलाएंगे। और इसके अलावा में बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे इसके अंदर आपका हिंदी में भी कॉम्प्रीहेंशन आती है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब काव्य खंड, और दूसरा जो है आपका नॉर्मल चीज़ें जो हैं वो चैप्टर में से वो भी कॉम्प्रीहेंशन बनती है, तो वो भी आपकी 10 से 15 नंबर की देखने के लिए मिलती है। और पोएम के जो नेम होते हैं वो उन चीज़ों के बारे में भी आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा काम करना है। ठीक है बच्चे, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सोशल साइंस में बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा डरते हैं और वो बोलते हैं कि मैम हम कैसे पास होंगे, किस तरीके से होंगे। तो सोशल साइंस के आपको थोड़े से मैं टिप्स दे देती हूँ। चाहे साइंस हो चाहे एसएसटी हो, इसके अंदर आपको अपना ओन वर्ड्स लिखना आना चाहिए। ओन वर्ड्स का मतलब होता है कि वो क्वेश्चंस जिसके बारे में आपको कुछ पता है और आप उसको अपने आप से, उसको बोला जाता है खुद से आप इसको लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको इसमें घबराना नहीं है और ज़्यादा टेंशन लेने की भी बात नहीं है। बस आपको पढ़ना है। और इंग्लिश और हिंदी के अंदर फेल होना जो है वो बहुत ही बेकार बात है बेटा। तो इसके अंदर आप लोगों के जो चैप्टर्स हैं उनको अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको हर चैप्टर के अंदर की रीडिंग करनी है कि आपको उस चैप्टर के बारे में पता हो कि उस चैप्टर की स्टोरी जो है, मतलब अंदर स्टोरी में है क्या, उस चैप्टर में बता क्या रखा है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप लोगों का दिसंबर चल रहा है, दिसंबर के बाद आपका जनवरी है, जनवरी के बाद आपका फरवरी है, और तब तक आपके एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से काम करना है और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। अपना टारगेट 80% का बना के चलिए। अगर 80% का टारगेट होगा तभी आप 70 स्कोर कर पाएंगे, अगर 100 का होगा तभी आप 90 स्कोर कर पाएंगे। तो इसलिए अपना टारगेट थोड़ा सा ऊँचा रखिए। ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए। हम लोगों से जितना हो सकता है हम आपको गाइड करेंगे। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे एक टीचर आपको गाइड कर सकता है, लेकिन जो मेन हार्डवर्क है वो आप लोगों को ही करना है। तो हार्डवर्क करिए और अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, 2023 जो है वो जल्द ही शुरू होने वाला है और थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करिए। हम लोग आपके साथ हैं, चैनल पर ऐसे बने रहिए और जितना हो सकता है बेसिक ज्ञान के जो है उसको आप उन स्टूडेंट्स तक लेकर जाइए जो बच्चे जो हैं हेल्पलेस हैं और जिनको ज़रूरत है गाइडेंस की और जिनको पढ़ाई की ज़रूरत है। ठीक है बच्चे, तो हम धीरे धीरे सारी प्रिपरेशन करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।